बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम लैंग्वेज टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास ऑटोमेशन के अंदर कितने टाइप्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। अगर उसको कैटेगराइज करें तो मेजरली हम अपनी लैंग्वेजेस को दो मेजर कैटेगरीज के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। वन इज़ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड सेकंड वन इज़ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। अभी तक हमने जितनी भी वर्किंग की है तमाम की तमाम वर्किंग हम रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर कर रहे थे। रेगुलर लैंग्वेजेस बेसिकली वो भी लैंग्वेज होती है जिसके अगेंस्ट हमने देखा था कि या तो हम उसके अगेंस्ट कोई रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकें या फिर हम उसके अगेंस्ट कोई फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो बेसिकली रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास या तो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है या फिर हम उसे फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी एग्जिस्ट करती हैं कि जिसके अगेंस्ट ना तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और ना ही उसके अगेंस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जिसके अगेंस्ट ना तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन या ना तो हम उसके अगेंस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकें, उन्हें नॉर्मली हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। आज बेसिकली आज के टॉपिक के अंदर हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम हमें प्रोवाइड की गई है वो रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करती है। किसी भी लैंग्वेज को वेरीफाई करने के लिए कि आइदर कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास कुछ सर्टन्स थ्योरम्स है कि जिसके थ्रू हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि गिवन लैंग्वेज आइदर के नॉन रेगुलर लैंग्वेज की कैटेगरी से बिलोंग करती है या नहीं करती। जो थ्योरम हम यूज़ करने जाएंगे कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो प्योर थ्योरम है वो हमारे पास पंपिंग लेमा का एंड सेकंड वन इज़ मेहिल नेरोड थ्योरम है। ये दो थ्योरम बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज को वेरीफाई करने के लिए कि वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेगुलर लैंग्वेज के अंदर क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। अगर हम किसी भी इनफाइनाइट नॉन रेगुलर लैंग्वेज की बात करें, इनफाइनाइट का मतलब कि वो रेगुलर लैंग्वेज हमें कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करके दे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जी कि हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी स्टैटिक है। हमें पता है कि ये वाली लैंग्वेज इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं ओवर a एंड b के किसी भी पॉसिबल कम्बिनेशन के थ्रू, जिसमें हमें पता है नल भी पॉसिबली आ सकता है, a आ सकता है, b आ सकता है, डबल a b b a डबल b, एनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ a b। तो ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रही है। जब भी हम किसी रेगुलर लैंग्वेज की या रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें जो कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करे, तो उसका जब हम ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसी लैंग्वेज का, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है कि उसके अंदर लूप्स क्रिएट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक ऑटोमेटा की बात करें और उसके ऊपर हम अपनी स्ट्रिंग्स अप्लाई करके देखें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर लूप डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा होगा अगर इसके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम जी।
सपोज़ कि हमारे पास ये कोई ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि किसी सर्टेन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, किसी सर्टेन लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशन को ये एक्सेप्ट कर रहा है। हमें पता है कि जब भी हम कोई ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं उस ऑटोमेटा के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं वो फाइनाइट होती हैं। ये ऑटोमेटा की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको फुलफ़िल करता है ये रूल। अब हम सपोज़ कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर कोई ऐसी स्ट्रिंग अप्लाई करने जा रहे हैं कि जिसकी लेंथ गिवन नंबर ऑफ़ जो हमारे पास स्टेट्स हैं उससे ज़्यादा है। सपोज़ कर रहे हैं जी कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग w जो हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू चेक करने जा रहे हैं। सपोज़ हमारे पास स्ट्रिंग है जी BBABABA। अगर इस स्ट्रिंग को हम अपने इस ऑटोमेटा के ऊपर अप्लाई करें तो ये स्ट्रिंग जब एक्सेप्ट होगी देखते हैं कि किस तरीके से एक्सेप्ट हो रही है। स्टार्टिंग से हमने बी रीड करके स्टेट नंबर 2 पे चले गए, देन बी रीड किया स्टेट नंबर 3 पे चले गए, देन अगेन बी रीड किया स्टेट नंबर 5 पे चले गए, देन ए रीड किया स्टेट नंबर 2 पे चले गए, देन फिर ए रीड करके देन हमने बी रीड किया, बी रीड करके स्टेट नंबर 3 पे चले गए, देन ए रीड करके 6 पे, देन बी रीड करके 3 पे, एंड अगेन ए रीड करके हमने 6 पे आ गए और ये हमारी स्ट्रिंग सक्सेसफुली पार्स होगी। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमारी गिवन नंबर ऑफ़ स्टेट से ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारी वो स्ट्रिंग उस गिवन जो हमारे पास ऑटोमेटा उसमें किसी न किसी लूप के थ्रू लाजमी गुजरेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें बात करें, हमारी ये वाली स्ट्रिंग इस केस में मल्टीपल लूप में से गुजरी है। फर्स्ट लूप जिसमें से ये हमारी स्ट्रिंग पास हुई है वो बी ए के लूप से पास हुई है। तो हम यही कह रहे थे कि जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो तो वो डेफिनेटली उस फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर लूप लाजमी क्रिएट होगा। तो हम अपनी गिवन स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ के कुछ पार्ट ऐसा होगा कि जो कि लूप स्टार्ट होने से पहले वाला पार्ट है, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि जिसके थ्रू लूप ट्रेवर्स हो रहा है और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि ट्रेवर्सल के बाद अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस स्ट्रिंग को डिवाइड करूं, मैं कह रहा हूं कि ये वो वाला पार्ट है जो कि लूप स्टार्ट होने से पहले शुरू हुआ था, इसको सपोज़ हम x कह रहे हैं। देन अगेन नेक्स्ट पार्ट जिसके थ्रू लूप क्रिएट हुआ था बी ए वाला पार्ट जो कि लूपिंग पार्ट था, इसे सपोज़ हम y कह रहे हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट है स्ट्रिंग का बी ए उसे हम z कह रहे हैं। अच्छा, जो y वाला पार्ट है, जो लूपिंग पार्ट है, अगर हम नंबर ऑफ रेपिटेशन अगर इसकी इंक्रीज़ भी कर देंगे, लेट्स सपोज जो बी ए वाला पार्ट था उसको हम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी रिपीट करेंगे अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर, तो अगेन जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये चीज़ प्रूव करता है कि क्या कोई गिवन स्ट्रिंग रेगुलर है या कोई गिवन जो हमारे पास जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए पंपिंग लेमा के थ्रू हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हमारी जो गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है।
अच्छा, ये पंपिंग लेमा के जो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम प्रूव करेंगे, सबसे पहला स्टेप है जी, हमारे पास अगर कोई भी लैंग्वेज गिवन है जिसको हमने प्रूव करना है कि क्या वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन रूल, हम एज्यूम कर रहे हैं जी कि हमारी गिवन लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है। हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो भी हम जिस भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करना है, हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन सबसे पहले उसे सपोज करेंगे कि जो हमारी लैंग्वेज है कि वो रेगुलर लैंग्वेज है। सेकंड स्टेप, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी गिवन लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, तो फिर डेफिनेटली हमें पता है कि हम अपनी रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। हम कह रहे जी कि जो हमारी लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो उसके अगेंस्ट हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जी। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम अपने गिवन लैंग्वेज की स्ट्रिंग पिक करने जा रहे हैं कि जिसकी लेंथ हमारी गिवन नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा होगी। हम कह रहे हैं जी कि हम अपनी लैंग्वेज L से एक स्ट्रिंग W पिक करने जा रहे हैं। ऐसी स्ट्रिंग W पिक करनी है कि जिसकी लेंथ हमारी गिवन नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा हो। देन स्टेप 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेप 4 में हम अपनी गिवन स्ट्रिंग W को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। हम अपनी गिवन स्ट्रिंग W को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि उसमें से हम 3 सब स्ट्रिंग्स बना लें इन द फॉर्म ऑफ X, Y एंड Z। अब हम करने के जा रहे हैं कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग W का सब स्ट्रिंग वाला पार्ट Y था उसको हम पंप करने जाएंगे। उसकी हम अकरेंसेस को इनक्रीज़ करेंगे। अगर तो इनक्रीज़ करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्टेंट स्ट्रिंग आ रही है वो रिज़ल्टेंट स्ट्रिंग स्टिल हमारी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन लैंग्वेज हमारे पास L थी वो रेगुलर लैंग्वेज है। अगर तो हमारे पास पंप करने के बाद Y वाले पार्ट को पंप करने के बाद
जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आ रही है वो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने सपोजिशन स्टार्ट पे ली थी कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, अब वो सपोजिशन हमारी फ़ेल हो गई है। और फेल होने से क्या मुराद है, अब ये रेगुलर नहीं रही, तो दूसरा इसको अपोजिट किया कि ये नॉन रेगुलर हो जाएगी। अच्छा, जब हम अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी, इसको स्प्लिट करते वक्त हमने जिस चीज़ का ख्याल रखना है, इसके अंदर जो लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई है, इन दोनों को ऐड अप करने के बाद ये मस्ट है जी कि लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए आपकी n के, जो कि नंबर आपने n सपोज किया है। एक कंडीशन ये है जब हमने इसको डिवाइड करना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है जी, डिवाइड करते वक्त कि हमारा जो पंपिंग पार्ट है y, लेंथ ऑफ y नॉट इक्वल्स टू 0। ये नहीं होना चाहिए कि सारे का सारा पार्ट आप x से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और लेंथ ऑफ y जो है वो 0 हो। मेक श्योर करने के जब आपने पंपिंग पार्ट वाली सबस्ट्रिंग पिक करनी है तो उसकी लेंथ 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि वो 0 लेंथ की स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड, जो हमारे पास लेंथ ऑफ z है, ये 0 हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने z वाला पार्ट कितना पिक करना है, वो 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इस चीज़ को अब हम प्रूव करने जा रहे हैं बाय सम एग्जांपल, कि जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि गिवन हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। कंक्लूड करते वक्त हमने ये चेक करना है कि जो पंप करने के बाद रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारे पास आई है, अगर तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से ही बिलोंग कर रही है तो हम कहेंगे कि जो लैंग्वेज हमने सपोज की थी वो रेगुलर लैंग्वेज है। अगर रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने सपोज किया था लैंग्वेज वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। पंपिंग लेमा का थ्योरम बेसिकली हम ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि गिवन लैंग्वेज को नॉन रेगुलर हमने साबित करना है। तो हम ट्राई करते हैं कि इस थ्योरम के थ्रू हम अपने जो हमारे पास लैंग्वेज है उसको फेल करें। फेल इस वजह से करें ताकि वो एट द एंड नॉन रेगुलर प्रूव हो जाए। तो देखते हैं जी कि हम इसको किस तरीके से चेक करते हैं गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर है या नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास लैंग्वेज है ANBN। बेसिकली ये लैंग्वेज है कि जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ एज़ एंड नंबर ऑफ़ बीज इक्वल है और जिसमें नंबर ऑफ़ एज़ हमेशा बी से पहले अपीयर होंगे। इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस होने वाली जो स्ट्रिंग्स है AB, AA, BB, AAA,
ट्रिपल बी एंड अप टू सो ऑन। ये तमाम स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस लैंग्वेज से प्रोड्यूस हो सकती हैं। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये गिवन लैंग्वेज, सपोज इसे हम इक्वल लैंग्वेज कह रहे हैं, EL कह रहे हैं, हमने ये प्रूव करना है ये इक्वल लैंग्वेज क्या रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। डेफिनेटली अगर तो हम इसके अगेंस्ट, एक तरीका तो ये, अगर हम इसके अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करने में सक्सेसफुल हो जाएं या इसके अगेंस्ट हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तो फिर हमें अंडरस्टूड है जी कि ये गिवन लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है। अगर हम किसी तरीके से इसके अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट ना कर पाएँ, वो हो सकता है कि हमसे ना लिखा जा रहा हो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा, या हमसे उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ना लिखी जा रही हो, तो हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। उसके लिए हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा बाय यूजिंग नॉन रेगुलर लैंग्वेज थ्योरम, कि अगर वो थ्योरम इसको प्रूव कर दे कि ये नॉन रेगुलर है, दैन हम इसके बारे में ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज थी। जी, अभी हमने जो थ्योरम पीछे डिस्कस किया था उसके थ्रू इसको हम चेक करते हैं जी कि क्या ये गिवन लैंग्वेज EL नॉन रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है। सबसे पहले हम सपोज करें जी उसके पार्ट के थ्रू कि सपोज EL इज़ रेगुलर लैंग्वेज। अगर EL कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो इसके अगेंस्ट हमें पता है कि हम ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम कह रहे हैं कि जो इसका ऑटोमेटा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके ऑटोमेटा के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं उनकी लेंथ हम सपोज़ कर रहे हैं ऐसे ही रैंडमली कि n इज़ इक्वल्स टू 5, कि जो इसका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं 5 है। हमने n की वैल्यू कोई भी हम पिक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी फाइनाइट नंबर पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने n डिसाइड कर लिया जी कि n हमारे पास एक फाइनाइट नंबर 5 है, जो कि 5 स्टेट्स के ऊपर हमारे पास ये इक्वल लैंग्वेज का ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट होके बनेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमने एक स्ट्रिंग पिक करनी है इसी लैंग्वेज की जिसकी लेंथ इस n से ज़्यादा हो। सपोज़ हम स्ट्रिंग पिक करने जा रहे हैं जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही हो, पर जो उसकी लेंथ है वो हमारी गिवन n से ज़्यादा हो। हम एज्यूम करें जी हमने जो स्ट्रिंग पिक की ट्रिपल A ट्रिपल B, ये हमने अपनी स्ट्रिंग पिक कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अपनी इस गिवन स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है इन सच अ वे कि ये x, y, z की फॉर्म में आ जाए, और जिसमें हमें पता है कि x और y की लेंथ मस्ट बी लेस देन n होनी चाहिए। तो मैं सपोज़ करूँ मैंने पिक किया जी कि डबल A को मैं एज ए x पिक कर रहा हूँ, AB को मैं एज ए y पिक कर रहा हूँ, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे एज ए z पिक कर रहा हूँ। हमने ये इंटेलिजेंटली पिक करना है इस तरीके से कि हम इसको फेल करने में सक्सेसफुल हो जाएं। हमारा काम ये है कि हमने इसे फेल करना है, ताकि फेल करने में जैसे ही हम सक्सेसफुल होंगे तो हमें पता लग जाएगा ये गिवन जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो इस वजह से मैंने x, y, z गिवन कंडीशंस के थ्रू पिक कर लिया। अब हमने बोला कि अगर तो ये रेगुलर लैंग्वेज है, तो रेगुलर लैंग्वेज होने की वजह से अगर मैं इसके y वाले पार्ट को पंप करूँगा तो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करने वाली स्ट्रिंग होगी। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है x, y, z की फॉर्म में आ चुकी है। अभी हमारे पास y की अकरेंस एक दफ़ा हुई है इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर। अब मैंने y वाले पार्ट को पंप करना है, y वाले पार्ट को पंप करना है। अब मैं y की पावर 2 करने जा रहा हूँ, x, y की पावर 2 एंड z। x वाला पार्ट डबल A के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, वो एज इट इज़। y वाला पार्ट ए बी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। चूँकि अब हम कह रहे हैं कि y 2 टाइम्स आएगा, इसका मतलब ए बी रिपीट होगा। ये y एक दफ़ा, y दो दफ़ा y आ गया।
एंड देन जी वाला पार्ट डबल बी। अब चेक करें कि जब हमने वाई को पंप किया, वाई को पंप करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिल रही है, ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग डबल ए बी डबल बी। अब चेक करें क्या ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है। देखें जी, ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही, जिसमें हमने बोला था कि नंबर ऑफ़ एज और नंबर ऑफ़ बीज इक्वल होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एज और नंबर ऑफ़ बीज तो इक्वल है, पर हमने साथ में ये भी बोला था कि ए की अपीयरेंस हमेशा बी से पहले आएगी। पर यहाँ पर देखें कि ये वाला बी इस ए से पहले आ गया, तो इसका मतलब है कि ये वाली स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही। तो चूँकि हमारी ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग W does not belongs to the equal language, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने सपोज किया था कि इक्वल लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, अब चूंकि हमारा टेस्ट फेल हो गया, अब ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि EL वाली जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। As W does not belongs to EL, therefore equal language is not a regular language, और हम कह सकते हैं is नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अगर टेस्ट फेल हो गया तो हम इसके बारे में 100% अश्योर हैं कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। एक एग्जांपल और करते हैं जी। ये हमारे पास जिस लैंग्वेज को अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि जी के पैलिंड्रोम की लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, इसको अब हम देखते हैं जी। पैलिंड्रोम की लैंग्वेज से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स, सपोज मिनिमम लेंथ की हम कह रहे हैं जी A है या B है, 2 लेंथ की डबल A डबल B, देन 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स ट्रिपल A ABA BAB ट्रिपल B एंड अप टू सो ऑन। ये तमाम स्ट्रिंग्स हमारी पैलिंड्रोम लैंग्वेज से बिलोंग कर रही होंगी। इसको प्रूव करना है जी कि अगर क्या ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं। सिमिलरली वैसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली फॉलो किए थे। सबसे पहले सपोज पैलिंड्रोम लैंग्वेज इज़ रेगुलर लैंग्वेज। अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो इसका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो नंबर ऑफ़ स्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है जी। हम सपोज करें जी इस केस में हम एज्यूम करें कि वो 4 स्टेट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। कोई भी हम फाइनाइट नंबर पिक कर सकते हैं n के अगेंस्ट। अब हमने थर्ड स्टेप के अंदर स्ट्रिंग पिक करनी है W सच दैट कि जिसकी लेंथ 4 से ज़्यादा हो। 4 से ज़्यादा लेंथ वाली कोई भी हम स्ट्रिंग पिक कर लेते हैं। एज्यूम करें जी A ट्रिपल A B ट्रिपल A। एज्यूम करें जी कि ये हमारे पास स्ट्रिंग हमारी गिवन पैलिंड्रोम लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है और इसकी लेंथ गिवन n से बड़ी है। ट्रिपल A B ट्रिपल A एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है। अब हमने इसको स्प्लिट इस तरीके से करना है कि हम जब इसको पंप करें तो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो हमारी पैलिंड्रोम लैंग्वेज से बिलोंग ना करे। तो सपोज करें जी कि हम इसको कुछ इस तरीके से पिक कर रहे हैं। मैं इसको x कह रहा हूँ, डबल A को मैं पंपिंग पार्ट y कह रहा हूँ और रिमेनिंग B डबल A को Z कह रहा हूँ। अभी हमारी ये लैंग्वेज
x y1 z की फॉर्म में आ गई। अब हमने y वाले पार्ट को पंप करना है। सपोज अगर हम कहते हैं जी x y2 z, y वाले पार्ट को पंप करने के बाद देखते हैं जी x वाला पार्ट a एज इट इज़, y वाला पार्ट डबल ए एक दफ़ा, डबल ए दो दफ़ा आ गया, और z वाला पार्ट b ट्रिपल ए। अब ये हमारे पास x वाला पार्ट था, ये y सिंगल टाइम, ये y 2 टाइम, और ये हमारे पास z वाला पार्ट। अब जो रिज़ल्टेंट स्ट्रिंग बनी है हमारे पास पंप करने के बाद a डबल ए b ट्रिपल ए। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हमें पता है कि चूँकि इसको राइट साइड से रीड करें लेफ़्ट साइड से रीड करें तो सेम स्ट्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रही। चूँकि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है तो ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज से भी बिलोंग नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही, तो इस वजह से ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है पैलिंड्रोम की। नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो इस तरीके से हम पंपिंग लेमा को यूज़ करते हुए नॉन रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप कोशिश कीजिएगा कि इन लैंग्वेज के अगेंस्ट आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के देखें। अगर तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लैंग्वेज जिसे हम कह रहे हैं कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा कि वाकई ही हम इनके अगेंस्ट रेगुलर लैंग्वेज या इनके अगेंस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम थ्योरम देखने जा रहे हैं जी, जो कि अगेन रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो जी मेहेल-नेरोड थ्योरम है जी। मेहेल-नेरोड थ्योरम बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि लैंग्वेज को रेगुलर प्रूव करने के लिए। अगर तो हम अपनी लैंग्वेज को रेगुलर प्रूव कर सकें बाय यूजिंग मेहेल-नेरोड थ्योरम तो अंडरस्टूड सी बात है वो रेगुलर लैंग्वेज है। अगर वो इससे रेगुलर प्रूव ना हो तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अभी देखते हैं जी कि हम किस तरीके से मेहेल-नेरोड थ्योरम को यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज को रेगुलर या नॉन रेगुलर प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो लैंग्वेज गिवन है सपोज़ हम जो लैंग्वेज कंसीडर कर रहे हैं वो जिस सिग्मा के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, हम उस सिग्मा के सिग्मा स्टार को यूज़ करते हुए हम अपनी लैंग्वेज को डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज करेंगे।
सबसे पहले हमने अपनी सिग्मा स्टार वाली लैंग्वेज को फाइनाइट क्लासेस के अंदर स्प्लिट करना है या उसके अंदर उसको डिवाइड करना है। अगर तो हम फाइनाइट क्लासेस के अंदर डिवाइड करने में कैपेबल हो गए तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर हम फाइनाइट क्लासेस के अंदर अपनी लैंग्वेज को कैटेगराइज ना कर पाएँ या डिवाइड ना कर पाएँ तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अगर फाइनाइट क्लासेस में उसको डिवाइड ना कर पाए तो हमारी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अगर तो फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड कर दिया तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने कोई सी 2 स्ट्रिंग पिक करनी है। हमने जो क्लासेस के अंदर कैटेगराइज किया है अपनी सिग्मा स्टार वाली लैंग्वेज को, अब हमारे पास जितनी भी क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, अब हमने किसी भी क्लास से, किसी एक क्लास से एक्स और वाई पिक करना है। इसके बाद हमने एक और स्ट्रिंग पिक करनी है जिसे हम जी कह रहे हैं। हमने जी वाली स्ट्रिंग उस क्लास से पिक करनी है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो हमारी एक्स और वाई वाली क्लास से। मतलब कि जिस क्लास से हमने एक्स और वाई पिक किया है उसके अलावा बाकी किसी भी क्लास को यूज़ करते हुए हम जी वाली स्ट्रिंग पिक करेंगे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं जी कि जब हमने एक्स और वाई को किसी एक क्लास से पिक किया है, सेम क्लास से, और जी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास से पिक किया जो कि एक्स और जी से हट के किसी भी क्लास से बिलोंग कर रही होगी। अच्छा, जब हमने एक्स को कॉन्कैटिनेट किया है जी के साथ और वाई को कॉन्कैटिनेट किया है जी के साथ, अब अपने चेक करना है कि रिजल्टेंट स्ट्रिंग एक्स जी और वाई सी रेगुलर तब होंगी अगर तो एक्स जी और वाई सी दोनों जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रही है वो उस क्लास से बिलोंग करी जो कि हमारी लैंग्वेज की क्लास थी, तो तब कहेंगे कि ये हमारी रेगुलर लैंग्वेज है। या फिर एक्स जी और वाई सी वाली रिजल्टेंट स्ट्रिंग ऐसी क्लासेस से बिलोंग कर रही हैं जो कि हमारी गिवन क्लास से बिलोंग नहीं कर रही, तो भी हम कहेंगे कि ये हमारी जो गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है। अगर तो ऐसा केस है कि एक्स जी हमारी क्लास से बिलोंग कर रही है और वाई सी हमारी नॉन क्लास से बिलोंग कर रही है, तो इस केस में हमारी जो गिवन लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक्स जी और वाई सी को सेम क्लास से बिलोंग करना लाजमी है। अगर वो सेम क्लास से बिलोंग कर रही हैं तो वो रेगुलर लैंग्वेज है, अगर वो सेम क्लास से बिलोंग नहीं कर रही तो वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। हम देखते हैं जी कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इस थ्योरम को।
सपोज हमारे पास सिग्मा कंसिस्ट कर रहा है ओवर ए एंड बी, और जो लैंग्वेज है हमारी हमारी लैंग्वेज उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है जो कि एंड विद ए हो रही हैं। अच्छा, अगर हम सबसे पहले इसको डिवाइड करें कि हम इस लैंग्वेज को कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लास तो वो जो कि हमारी लैंग्वेज से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग से बिलोंग कर रही होगी, जो कि टर्मिनेट किससे हो रही हैं, विद ए, जिसमें ए, डबल ए, बी ए, ट्रिपल ए एंड अप टू सो, ये तमाम स्ट्रिंग्स हमारी गिवन क्लास से बिलोंग कर रही है जो कि टर्मिनेट विद ए हो रही हैं। अगर हम इसको फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड करें तो हम कह रहे हैं जी क्लास 1 वो वाली है कि जिसमें स्ट्रिंग्स एंड विद ए हो रही हैं। दूसरी क्लास क्या बन सकती है, स्ट्रिंग एंड विद नॉट ए, और इन अदर वर्ड्स एंड विद बी। ये हम अपने सिग्मा स्टैरी को इस तरीके से दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक क्लास वो है जो कि हमारी गिवन लैंग्वेज से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग को सपोर्ट कर रही है, दूसरी क्लास वो है जो कि उसके ऑपोजिट लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, C1 से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स एंड विद ए हो रही हैं, और C2 से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स डेफिनेटली एंड विद नॉट ए हो रही हैं या एंड विद बी हो रही होंगी। अच्छा, अब हमने पिक करना है x और y। अब हमारी अपनी मर्ज़ी है, या x C1 से पिक कर लें और y C1 से पिक कर लें, या x और y हम C2 से पिक कर लें। x और y जिस क्लास से पिक करना है वो क्लास सेम होनी चाहिए। सपोज़ हम कह रहे हैं जी कि हम जो x पिक कर रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज की स्ट्रिंग डबल है, और जो हम y पिक कर रहे हैं वो भी इसी क्लास से एक स्ट्रिंग पिक कर रहे हैं, सपोज़ वो बी है। डबल ए और बी ए दो एक्स और वाई दोनों स्ट्रिंग्स हमारी C1 वाली क्लास से बिलोंग कर रही हैं। अब जब हमने जी वाली स्ट्रिंग पिक करनी है वो डेफिनेटली उस क्लास से पिक करनी है जो कि हमारी गिवन एक्स और वाई वाली क्लास से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो डेफिनेटली अब हमें इस केस में जी C2 से पिक करना है, और C2 वाली क्लास जो कि एंड विद बी हो रही है। सपोज़ हम कह रहे हैं जी कि हम जी में से जो स्ट्रिंग पिक कर रहे हैं वो ए बी वाली पिक कर रहे हैं, और ए बी वाली स्ट्रिंग डेफिनेटली C2 क्लास से बिलोंग कर रही है। अब जब हम एक्स जी और वाई जी को कॉन्कैटिनेट करने जा रहे हैं, एक्स में हमारे पास डबल ए पड़ा हुआ है और जी हमारी ए बी के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, और वाई हमारे पास बी ए के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और जी हमारे पास ए बी के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। रिजल्टेंट स्ट्रिंग एक्स जी ट्रिपल ए बी प्रोड्यूस कर रहा है, और रिजल्टेंट स्ट्रिंग बी ए बी प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखें ये दोनों स्ट्रिंग्स, रिजल्टेंट स्ट्रिंग्स क्या सेम क्लास से बिलोंग कर रही हैं या नहीं कर रही। ट्रिपल ए बी की बात करें तो ये एंड विद बी होने वाली क्लास यानी कि C2 से बिलोंग कर रही है। बी डबल ए बी ये भी एंड विद बी हो रही है, ये भी C2 क्लास से बिलोंग कर रही है। क्योंकि हमारी दोनों स्ट्रिंग्स, रिजल्टेंट स्ट्रिंग्स हमारी सेम क्लास से बिलोंग कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज है। अगर किसी तरीके से ऐसे होता है कि एक स्ट्रिंग हमारी C2 से बिलोंग कर रही होती
और एक C1 से बिलोंग कर रही होती। अच्छा, अब C1 हमारे पास इस केस में हमारी लैंग्वेज की क्लास है, ठीक है, और C2 हमारी जो है वो नॉन लैंग्वेज की क्लास है। अगर एक लैंग्वेज की क्लास से बिलोंग कर रहा हो और एक नॉन लैंग्वेज की क्लास से बिलोंग कर रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सपोज एज्यूम करते हैं जी कि हमारे पास जो क्लासेस कंस्ट्रक्ट हो रही हैं वो क्लासेस कहीं पे 3 क्लासेस होती हैं। एज्यूम करें जी हम कि वो हमारे पास हमारी जो गिवन लैंग्वेज के अगेंस्ट 3 क्लासेस कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, C1, C2, C3, जिसमें C1 हमारी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, C2 और C3 नॉन लैंग्वेज की क्लासेस हैं। इस केस में अगर हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हमारे पास C2 से बिलोंग कर रही होती है और एक स्ट्रिंग C3 से बिलोंग कर रही होती है, तो इस केस में ये देखें C2 भी हमारी नॉन लैंग्वेज क्लास है और C3 भी हमारी नॉन लैंग्वेज की क्लास है, दोनों हमारी नॉन लैंग्वेज क्लासेस से बिलोंग कर रही हैं। तो इस केस में भी हम इन्हें कहेंगे कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, इवन कि ये सेम क्लास से बिलोंग नहीं कर रही पर दोनों नॉन लैंग्वेज की क्लासेस से बिलोंग कर रही हैं हमारी, तो इस केस में भी ये हमारे पास हमारी रेगुलर लैंग्वेज होती। अगर तो ऐसा केस है कि एक हमारी क्लास वाली लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है और एक हमारी नॉन क्लास वाली लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। एक एग्जांपल और करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास जो एग्जांपल है इस केस में सिग्मा हमारा कंसिस्ट कर रहा है ओवर A एंड B, और हम कह रहे हैं जी कि हमारी जो लैंग्वेज है स्टार्ट विद A एंड विद B। स्टार्ट विद A और एंड विद V होने वाली जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी लैंग्वेज की क्लास से बिलोंग कर रही हैं। अब अगर सिग्मा स्टैटिक को यूज़ करते हुए हम इससे प्रोड्यूस होने वाली डिफरेंट क्लासेस की अगर बात करें तो इस केस में हमारे पास 4 क्लासेस बन सकती हैं। C1 वाली क्लास जो कि स्टार्ट विद A एंड विद B इसको सपोर्ट कर रही है। C2 वाली क्लास स्टार्ट विद A एंड विद A इसको सपोर्ट कर रही है। C3 हमारे पास स्टार्ट विद B एंड विद A इसको सपोर्ट कर रही है। C4 हमारे पास स्टार्ट विद B एंड विद B इसको सपोर्ट कर रही है। तो इस केस में हमारे पास इस लैंग्वेज के अगेंस्ट 4 क्लासेस प्रोड्यूस हो गई हैं, जो कि अभी भी स्टिल फाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। अब चूँकि फाइनाइट नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास प्रोड्यूस हो चुकी हैं तो डेफिनेटली हर क्लास से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स उस क्लास को रिकगनाइज़ कर रही होंगी। सपोज इस केस में A B एंड अप टू सो ऑन स्टार्ट विद A एंड विद B। सिमिलरली सपोज A ट्रिपल A ABA एंड अप टू सो ऑन, ये सेकेंड क्लास से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स हैं। देन BA BAA एंड अप टू सो ऑन, ये थर्ड क्लास से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स हैं। BAB ट्रिपल B एंड अप टू सो ऑन, ये फोर्थ क्लास से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स हैं। अब हमने W पिक करना है, X पिक करना है और Y पिक करना है जो कि किसी एक क्लास से बिलोंग कर रहे हों। लेट्स सपोज हम X और Y क्लास 3 से पिक कर रहे हैं रैंडमली। X और Y हम क्लास 3 से पिक कर रहे हैं। ऐसी स्ट्रिंग जो कि
क्लास 3 से बिलोंग कर रही हूँ। सपोज़ एक स्ट्रिंग हमने बी ए पिक कर ली और सेकंड स्ट्रिंग डबल बी ए लेट्स सपोज पिक कर ली। हमने अपना एक्स और वाई वाली स्ट्रिंग्स पिक कर ली। अब हम जी वाली स्ट्रिंग पिक कर रहे हैं। सपोज जी हम पिक कर रहे हैं क्लास 1 से, और क्लास 1 से पिक कर रहे हैं तो हम इसे ए बी वाली स्ट्रिंग हमने पिक कर ली रैंडमली, कोई भी क्लास 1 से बिलोंग करने वाली। अब नेक्स्ट हमने कॉन्कैटिनेट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स जी एंड इन द फॉर्म ऑफ वाई जी। एक्स जी को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो एक्स हमारे पास बी ए था और जी हमारे पास ए बी था, तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारे पास बी डबल ए बी बनी है। सिमिलरली जब वाई जी को कॉन्कैटिनेट करेंगे, वाई हमारे पास डबल बी ए है और जो जी है हमारे पास वो ए बी है। ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारे पास बी डबल ए बी बनी है। अब ये देखें, ये दोनों स्ट्रिंग्स किस क्लास से बिलोंग कर रही हैं, स्टार्ट विद बी एंड विद बी। ये भी क्लास नंबर 4 से बिलोंग कर रही स्ट्रिंग, ये भी क्लास नंबर 4 से बिलोंग कर रही। दोनों ही हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज की क्लासेस से बिलोंग कर रही, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये हमारी लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। तो इस तरीके से हम अपनी गिवन लैंग्वेज के अगेंस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज, बाय यूजिंग माइहेल-नेरोड थ्योरम और बाय यूजिंग पंपिंग लेमा। किसी एक के थ्रू भी हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं जी एक नया कॉन्सेप्ट डिसाइडेबिलिटी का। अच्छा, ये डिसाइडेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो डिसाइडेबिलिटी बेसिकली हमारी जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है वो बेसिकली ये है कि हम अगर किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि वेदर के ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्वेबल भी है या नहीं है, कि क्या इस कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस चीज़ के बारे में हमें डिसाइडेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो डिसाइडेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स रिक्वायर है। इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं कि जिसके अगेंस्ट हमारे पास एल्गोरिदम एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको हमने फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर पाए। ऐसी प्रॉब्लम के जिसके अगेंस्ट हमारे पास कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट कर रहा हो और उसको यूज़ करते हुए फाइनाइट स्टेप्स के अंदर उसका सलूशन प्रोवाइड कर दें, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं।
अगर किसी प्रॉब्लम के केस हमारे पास कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करे जो कि फाइनाइट स्टेप्स के अंदर सॉल्व करे, उसे हमें इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है डिसीजन प्रोसीजर। अगर हमारे पास किसी इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमारे पास ये डिसीजन हो कि हम उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन टर्म्स ऑफ यस एंड नो हम डिसाइड कर पाएँ, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम डिसीजन प्रोसीजर बोलते हैं। अगर effectively solvable problem has answer in yes or no, then this solution is called a decision procedure. And जो third terminology है decidable problem। If a problem has decision procedure, then it is called decidable problem। जी, इन स्टेप्स से गुजर के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन प्रॉब्लम क्या डिसाइडेबल प्रॉब्लम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अगेंस्ट हम ये तमाम स्टेप्स अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमने चेक करने के क्या दो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या सेम लैंग्वेज को डिफाइन कर रही है या नहीं कर रही है। इन अदर वर्ड्स two finite automatas are equivalent। या फिर ये प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमने ये डिसाइड करना है कि जो हमारे पास दो ऑटोमेटास गिवन है क्या वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। अच्छा, नॉर्मली अगर हमने ये चीज़ चेक करनी है या हमारे पास अगर कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन है और हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन क्या सेम लैंग्वेज को ही डिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसको करने के लिए अभी हम क्या करते थे, हम दोनों लैंग्वेज से स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करवा के देखते थे।
अगर तो दोनों लैंग्वेज सेम स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रही थी तो हम कह रहे थे कि ये दोनों लैंग्वेज सेम है। अच्छा, ये कोई मैथमेटिकल हमारे पास प्रूव नहीं है इस केस में कि इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस बेस के ऊपर कि हम कोई चंद एक स्ट्रिंग्स को मैच करके देख लेते थे। चंद स्ट्रिंग्स मैच जब कर रही थी तो हम कह रहे थे कि ये लैंग्वेज सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है। पर हो सकता है चूँकि इनफाइनाइट लैंग्वेजेस स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करती है हमारे पास, हो सकता है कि लेटर ऑन जाके कोई एक स्ट्रिंग भी ऐसी प्रोड्यूस हो सके या हो जाए जो कि वेरी कर जाए लैंग्वेज 1 से या लैंग्वेज 2 से। तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि जिसकी बेस के ऊपर जाके हम ये डिसाइड कर पाएँ कि ये दोनों लैंग्वेजेस सेम रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल फार्मूला है, जो मैथमेटिकल हमारे पास इक्वेशन है कि जिसके थ्रू हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस L1 और L2 के अगेंस्ट सपोर्ट कर रही है। लेट्स सपोज रेगुलर एक्सप्रेशन 1 लैंग्वेज 1 प्रोड्यूस कर रही है और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 हमारी लैंग्वेज 2 प्रोड्यूस कर रही है। अगर तो ये दोनों लैंग्वेजेस सेम है, तो ये दोनों लैंग्वेज अगर सेम है तो ये वाली प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड करेगी, L1 कॉम्प्लीमेंट अंडर सेक्शन लैंग्वेज 2 यूनियन L1 अंडर सेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज 2। अगर ये रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि हमें इस इक्वेशन के अगेंस्ट में मिलेगी, अगर तो ये रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एम्प्टी लैंग्वेज प्रोड्यूस करे तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन जो हमारी लैंग्वेज है वो सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस करिए गिवन रेगुलर एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब इस चीज़ को प्रूव करना है हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सपोज कह रहे हैं जी कि हम इसी कॉन्सेप्ट को मैप कर रहे हैं जी सेट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। एज्यूम करें कि हमारे पास लैंग्वेज 1 से प्रोड्यूस होने वाली जो स्ट्रिंग्स थी उसके अंदर आइटम्स कुछ ही हैं। इसको हम सेट्स के ऊपर मैप कर रहे हैं, मैथमेटिकल सेट्स के ऊपर। और लैंग्वेज 2 से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग्स वो भी 1 2 3 4 है। अब देखने में हमें पता है कि लैंग्वेज 1 भी सेम स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रही है, लैंग्वेज 2 भी सेम स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रही है। अब देखने में ये हमें सेम लैंग्वेजेस लग रही हैं। सपोज करें जी कि हम इस केस में जो यूनिवर्सल सेट है वो एज्यूम कर रहे हैं 1 2 10 तक के वैल्यूज कंटेन कर रहा है। हम बेसिकली इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं कि कैसे दो सेम लैंग्वेजेस एम्प्टी सेट रिटर्न करती हैं। दो सेम लैंग्वेजेस, अगर दो लैंग्वेजेस सेम हैं तो वो कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एम्प्टी सेट रिटर्न करती हैं, हम उसको सेट्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं। अब अगर मैं लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट लेने पे हमें 6 7 8 9 एंड 10 ये वाले आइटम सेट मिलेंगे। एंड सिमिलरली अगर मैं लैंग्वेज 2 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, सिमिलरली उसके अगेंस्ट भी 6 7 8 9 एंड 10 मिलेगा। अब हम लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं लैंग्वेज 2 से। लैंग्वेज 1 के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ था जी, 6 7 8 9 10,
और लैंग्वेज 2 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 1 2 3 4 5। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कॉमन कोई आइटम नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट हमें रिटर्न करेगा। L1 कॉम्प्लीमेंट अंडरसेक्शन L2 ने हमें एम्प्टी सेट रिटर्न किया। सिमिलरली L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इस केस में ये भी हमें एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा। अब जब हम L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 और L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट को जब हम यूनियन करेंगे तो दो एम्प्टी सेट का जब यूनियन करते हैं तो हमें वो एम्प्टी सेट ही रिटर्न करेगा। तो हमें पता लग गया जी कि अगर दो सेट सेम है तो रिजल्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमें वो एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा। वो हमने इस गिवन सेट की टेक्निक से प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव करना है जी कि अपनी ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट कि दो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज को डिफाइन करती है कि नहीं करती। तो जब हम रेगुलर लैंग्वेज की बात करते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट जो हमें प्रॉपर्टीज पता है अभी तक, जो रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। हम चूँकि रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं, वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी जी रेगुलर लैंग्वेज यूनियन की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करती है, कॉन्कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करती है, इसके बाद कोलेयर की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करती है। आज हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अलावा इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करती है। ये पहली तीन प्रॉपर्टी यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर वाली, ये हम क्लीन्स थ्योरम के थ्रू प्रूव कर चुके हुए हैं। इसके बाद हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से किसी रेगुलर एक्सप्रेशन या किसी फाइनाइट ऑटोमेटा का कंप्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी ऑटोमेटा के अगेंस्ट उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है या हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा ही गिवन है, सपोज हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, हमारे पास लैंग्वेज के अगेंस्ट एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है A+B स्टाइल। ए हम कह रहे हैं जी कि तमाम स्ट्रिंग्स जो कि एंड विद ए हो रही हैं, अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट इसका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करें तो हमें पता है कि इस गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन के इसका ऑटोमेटा कुछ ये कंस्ट्रक्ट होगा। अच्छा, अब हमने अगर इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमें सिंपली करना क्या पड़ेगा कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं उन फाइनल स्टेट्स को हम नॉन फाइनल कर देंगे और जो नॉन फाइनल है उन्हें हम फाइनल कर देंगे। हम सिंपली फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल से रिप्लेस कर देंगे। ये वाली हमारी फाइनल थी तो ये अब नॉन फाइनल हो जाएगी, और ये चूँकि नॉन फाइनल थी ये फाइनल हो जाएगी। सिंपली कॉम्प्लीमेंट लिखते वक्त आपने सिर्फ ये करना है कि जितनी भी हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं उन्हें नॉन फाइनल कर देंगे और जितनी भी नॉन फाइनल हैं उनको फाइनल कर देंगे। अब हमारे पास ये वाला ऑटोमेटा बेसिकली
कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है जो कि प्रीवियस लैंग्वेज है। अब ये एंड विद बी वाली लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा है जो कि पहले एंड विद ए वाली लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा था। अगर हमने अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना है तो हमें पता है कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय एलिमिनेटिंग स्टेट्स। तो वो हमने पहले ही सीखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अब लैंग्वेज के ऊपर, रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करने की हमने प्रोसीजर देख लिया है। उसके बाद इंटरसेक्शन, हम लैंग्वेज का इंटरसेक्शन, रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, L1 का हम इंटरसेक्शन विद L2 करना चाहते हैं। तो इंटरसेक्शन करने के लिए बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि हम इंटरसेक्शन भी कंप्यूट कर सकते हैं। अब जो हमने प्रॉपर्टी पीछे अप्लाई की थी, L1 कॉम्प्लीमेंट अंडर सेक्शन इंटरसेक्शन L2 L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करने पे हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। अब हम सपोज कर रहे हैं जी कि कोई सी दो रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर या कोई भी दो रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर ये तमाम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आने के बाद हमने ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये अब रिजल्टेंट जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है या जो रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के हमारे पास ऑटोमेटा आ रहा है वो एम्प्टी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसकी एम्प्टीनेस को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। अच्छा, जो हमारे पास रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही है उसमें ये डिसाइड करना है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगी कि नहीं करेगी। तो मेथड 1 में हम क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही है उसमें से रिमूव कर दें जितने भी हमारे पास कुलैयर्स के ऑपरेटर आ रहे हैं। रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन में जितने भी हमारे पास कुलैयर्स के ऑपरेटर आ रहे हैं वो कुलैयर्स को रिमूव कर दें। सेकंड स्टेप में यूनियन के जितने भी ऑपरेटर आ रहे हैं यूनियन के तमाम ऑपरेटर्स को रिमूव कर देना है। देन स्टेप नंबर 3 में कॉन्कैटिनेशन को भी रिमूव कर देना है कि हमारे पास जो भी कॉन्कैटिनेट हो रही थी एक्सप्रेशंस उनको भी रिमूव कर देना है। अगर तो ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास अगर रिजल्टेंट स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग आती है या रिजल्टेंट एक्सप्रेशन एम्प्टी एक्सप्रेशन आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन थी वो बेसिकली सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही थी। फॉर एग्जांपल ये अप्लाई करके देखते हैं। सपोज करें हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ये थी।
सपोज करें जी कि ये जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आई है वो रिजल्टेंट लैंग्वेज के ऊपर ये वाले स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन की ऊपर ये चेक करना है कि क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी स्टेरिक्स आ रहे हैं हमारी रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन में से वो स्टेरिक को रिमूव कर रहे हैं। स्टेरिक रिमूव करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगी ए प्लस लैम्डा ए बी प्लस बी ए प्लस लैम्डा। स्टेरिक्स रिमूव कर दिए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिमूव यूनियन करना है। अच्छा, जब यूनियन को जब रिमूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी दो एक्सप्रेशन जिनके अंदर यूनियन हो रहा था जब यूनियन को रिमूव करें तो एक पार्ट स्किप कर रहे हैं यूनियन का, आइदर लेफ्ट वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं थ्रू आउट या आइदर राइट वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं जी कि हम इस केस में राइट वाला पार्ट यूनियन का स्किप कर रहे हैं, मतलब ये वाला पूरा राइट साइड प्लस के राइट साइड वाला स्किप कर रहे हैं, आगे इसमें से ये प्लस राइट साइड वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं, देन इसमें से भी प्लस राइट साइड वाला पार्ट स्किप कर रहे हैं। अब जितने भी यूनियन से यूनियन को भी हम रिमूव कर चुके हैं। थर्ड स्टेप में अब हमने रिमूव करनी है जी कॉन्कैटिनेशन। इसका मतलब क्या है कि ए बी ए। अब ये हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रिंग बची है। क्योंकि ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये दो लैंग्वेजेस जिसको हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि ये सेम लैंग्वेज को, ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही, जिसके अगेंस्ट हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन एट द एंड बची थी, उसके ऊपर जब हमने रिडक्शन के मेथड अप्लाई किए और एट द एंड हमारे पास एक स्ट्रिंग बच गई जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो इसकी बेस पे अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेगुलर लैंग्वेजेस थी, रेगुलर एक्सप्रेशन जो थी, वो सेम लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही। मेथड 1 के थ्रू हम इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, मेथड थ्रू 2 के अंदर मेथड नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही थी, उस रिजल्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन के हमारे पास ऑटोमेटा है, और उस ऑटोमेटा की बेस के ऊपर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। सपोज करें कि हमारे पास कोई ऑटोमेटा गिवन है जो कि हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन के अगेंस्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया।
अच्छा जी, इसके अंदर सिंपली हमने ट्रेवर्स करना है इनिशियल स्टेट से, और ट्रेवर्स करते वक्त जहाँ जहाँ पे हम जा सकते हैं, जिस जिस नोड पे जा सकते हैं, उस नोड को हमने हाईलाइट करते जाना है और उसको रिमूव करते जाना है। अगर एट द एंड हमारे पास जो फाइनल स्टेट है, अगर हम किसी तरीके से फाइनल स्टेट को भी मार्क कर सके या फाइनल स्टेट भी पहुंच सके, तो इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर फाइनल स्टेट पे ना पहुंच सके तो इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। हम स्टार्ट करें जी स्टेट नंबर 1 से। स्टेट नंबर 1 को हमने कलर कर दिया जी कि सबसे पहले हमने इसको विजिट किया, जिस तरह हम DFS को विजिट करते, डेप्थ फर्स्ट सर्च में विजिट करते थे। स्टेट 1 को विजिट किया जी। स्टेट 1 को विजिट करने के बाद हम किस किस स्टेट को विजिट कर सकते हैं जी? हम 2 को विजिट कर सकते हैं और 1 से हम 3 को विजिट कर सकते हैं। इनको हमने कलर कर दिया। अब स्टेट 1 चूँकि विजिट हो चुकी है, स्टेट 1 को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और स्टेट 1 के एजेस को भी हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब जो स्टेट मार्क हुई है वो स्टेट नंबर 2 मार्क है, हमारे पास स्टेट नंबर 3 मार्क है। अगर स्टेट नंबर 2 की बात करें तो स्टेट नंबर 2 से हम जहाँ पे जा सकते हैं उसको मार्क करें और स्टेट नंबर 2 के जितने भी एजेस हैं उनको रिमूव कर दें। स्टेट नंबर 2 से जहाँ जहाँ पे भी जा सकते थे हम उनको विजिट कर दिए और स्टेट नंबर 2 को भी हमने रिमूव कर दिया। अब स्टेट नंबर 3 मार्क है, तो स्टेट नंबर 3 से हम जहाँ जहाँ पे जा सकते हैं उन स्टेट्स को मार्क करेंगे। स्टेट 3 से हम स्टेट 4 पे जा सकते हैं, स्टेट 4 को मार्क कर दिया और स्टेट 3 को रिमूव कर दिया और स्टेट 3 के तमाम एजेस को भी हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद स्टेट नंबर 4 पे खड़े होकर देखें स्टेट नंबर 4 से हम कहाँ कहाँ पे जा सकते थे। स्टेट नंबर 4 से खड़े होकर जी हम 3 पे जा सकते, जो कि ऑलरेडी हम रिमूव कर चुके हैं। इसके अलावा कोई और नई स्टेट मार्क नहीं होगी। इसका मतलब है कि एक स्टेट 4 के एजेस भी हम रिमूव कर रहे हैं और स्टेट नंबर 4 भी हम रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे हम कहीं पे भी ट्रेवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फाइनल स्टेट है वो अनमार्क्ड है। अगर फाइनल स्टेट अनमार्क्ड है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिजल्टेंट फाइनाइट ऑटोमेटा था वो एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी गिवन दो रेगुलर एक्सप्रेशन थी वो सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर हमारी फाइनल स्टेट इस तरीके से अनमार्क्ड रहेगी तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो दो रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके केस हम बात कर रहे थे कि वो सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही, वो सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही होंगी। नेक्स्ट मेथड के अंदर ये चीज़ चेक करना कि जो रिजल्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट किया है, जो रिजल्टेंट हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग इन द सेंस कि वो कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और मेथड नंबर 3 में सपोज हम कैसे इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं। सपोज हमारे पास ट्रांजिशन कुछ किए मैंने ए
बी ए बी ए बी अच्छा, मेथड नंबर 3 में ये चीज़ मेक श्योर करना है कि गिवन लैंग्वेज कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। उसमें हम कर रहे हैं कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उससे कम लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं हम उन्हें ट्राई करेंगे। अगर उससे कम लेंथ की कोई अगर एक स्ट्रिंग भी फाइनल स्टेट में पहुंच गई तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी रिजल्टेंट ऑटोमेटा। अगर हमारी जो गिवन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उससे लेस लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग हमारी फाइनल स्टेट पे ना पहुंच पाए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये फाइनाइट ऑटोमेटा कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उस केस में हमारी लैंग्वेजेस या जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है वो दोनों सेम लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही हैं। सपोज अगर इस केस में अगर बात की जाए, हमारा सिग्मा कंसिस्ट कर रहा है ए और बी के ऊपर, हमारा सिग्मा ए और बी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। हमारे पास इस केस पे जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 4 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 3 लेंथ वाली जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं उनको ट्राई करके देखना है। 3 लेंथ वाली पॉसिबल जो भी स्ट्रिंग्स है हमारे पास वो ए बी डबल ए डबल बी ए बी बी ए, और जो भी 3 लेंथ वाली कोई भी स्ट्रिंग है, अगर उनमें से कोई एक स्ट्रिंग भी इनिशियल से स्टार्ट होकर फाइनल में पहुंच गई तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर कोई ना कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है तो उस केस में हमारी जो दो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सेम लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करी। अगर हम स्टार्ट से डबल ए को प्रोसेस करें तो डबल ए हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि कम लेंथ वाली स्ट्रिंग आपको इनिशियल से फाइनल में पहुंचा रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों और जो रिजल्टेंट लैंग्वेज हमारे पास थी वो दोनों सेम लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही। सपोज अगर ऐसा केस जिसके अंदर कम लेंथ वाली स्ट्रिंग फाइनल स्टेट पे ना पहुंचे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक और ऑटोमेटा है, सपोज इस केस में हमारे पास जो गिवन हमारे पास ऑटोमेटा के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 4 ही हैं। अगर 3 लेंथ तक की 1 से लेकर 3 लेंथ तक कोई भी स्ट्रिंग अप्लाई करें और वो अगर हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचा दे कोई एक स्ट्रिंग भी, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही थी हमारे पास जो लैंग्वेज हमने इनिशियली सपोज की थी। इस केस में देखें जी कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो कि हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचाए। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रिंग ट्राई कर लें, लेट्स सपोज ए ट्राई कर लें, बी कर लें, डबल ए कर लें, डबल बी कर लें, ए बी बी ए, या 3 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग अप्लाई कर लें आप, तो आपको फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचाएगी। अगर नहीं पहुंचा रही इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटा कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो जो हम कह रहे थे कि दो लैंग्वेजेस या दो ऑटोमेटा सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस केस में वो सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि गिवन लैंग्वेज हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज है कि नहीं है। ऑल्दो कि हम हर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू लिख के प्रूव नहीं कर सकते। समटाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे जहन में अभी उस टाइम पे करंट कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा उसे कंस्ट्रक्ट करने की, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन या उसका फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने का। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज, जब तक कि हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज का टेस्ट ना कर सकें या टेस्ट के थ्रू उसे
वेरीफाई ना कर सके। तो उस केस में हमने दो थ्योरम देखे जी, हमने पंपिंग लेमा देखा और हमने सेकंड थ्योरम में हिल नेरोड थ्योरम देखा। पंपिंग लेमा में हम करते क्या थे कि हमारे पास जो भी गिवन लैंग्वेज है उसको हम सपोज कर रहे थे कि जी ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, और इस सपोजिशन के साथ हम रेगुलर लैंग्वेज होने पे उसके अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स सपोज करते थे कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, और नंबर ऑफ स्टेट्स कोई भी हम फाइनाइट नंबर सपोज कर लेते थे। देन हम उसके बाद स्ट्रिंग पिक करते थे जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से ग्रेटर लेंथ की होती थी, और उस स्ट्रिंग को फिर हम स्प्लिट कर देते थे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड सी। और एक्स वाई की लेंथ के ऊपर कंडीशन क्या थी कि एक्स और वाई की लेंथ को मिलाने के बाद जो उसकी रिजल्टेंट लेंथ है वो एन से कम होनी चाहिए, और जो हमारे पास वाई वाला पार्ट है, जो पंपिंग पार्ट है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम वाई वाले पार्ट को पंप करते थे, पंप करने के बाद रिजल्टेंट स्ट्रिंग को चेक करते थे। अगर रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही थी तो हम कह रहे थे कि ये रेगुलर लैंग्वेज है। अगर रिजल्टेंट स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही थी तो हम कह रहे थे कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। सिमिलरली माइहेल-नेरोड थ्योरम में हमने किया कि गिवन लैंग्वेज के अगेंस्ट हमने क्लासेस कंस्ट्रक्ट की। एक क्लास वो थी जो कि लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही थी, बाकी रिमेनिंग क्लासेस वो थी जो कि लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही थी। हमने एक्स और वाई दो ऐसी स्ट्रिंग्स पिक की जो कि किसी सेम क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, और एक जी स्ट्रिंग ऐसी पिक की जो कि उनसे म्यूचुअली किसी एक्सक्लूसिव क्लास से बिलोंग कर रही हो जिससे एक्स और वाई बिलोंग नहीं कर रही। उसके बाद हमने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट किया, एक्स जी को और वाई जी को, चेक किया कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स सेम क्लास से बिलोंग कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम क्लास जो कि हमारी लैंग्वेज की क्लास थी उससे बिलोंग कर रही हैं तो हम कह रहे थे कि ये रेगुलर लैंग्वेज है। या अगर दोनों जो हमारे पास स्ट्रिंग्स थी नॉन लैंग्वेज की क्लासेस से बिलोंग कर रही हैं तो हम कह रहे थे कि ये रेगुलर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही है। एंड देन उसके बाद फिर हमने डिसाइडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था कि किसी तरीके से कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्या सॉल्वेबल है कि नहीं है। सॉल्वेबल के लिए हमने क्या टेस्ट किया जी कि लेट्स सपोज उसके लिए हमने इफेक्टिवली सॉल्वेबल का कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद हम डिसीजन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट देखा, एंड देन डिसाइडेबल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट देखा। जो प्रॉब्लम जिसके अगेंस्ट हमने ये तमाम स्टेप्स अप्लाई किए वो ये प्रॉब्लम थी कि हम ये मेक श्योर करना चाह रहे थे कि क्या दो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं या नहीं करती, या फिर जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा हैं वो दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। उसके लिए फिर हमने देखा कि इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल थ्योरम था जिसके थ्रू हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। उसको वेरीफाई करने में हमने चेक किया कि अगर उसके रिजल्ट में हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग ना प्रोड्यूस हो रही हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेगुलर लैंग्वेज सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही हैं। तो उसके हमने तीन मेथड देखे। फर्स्ट मेथड में हम अपने रिजल्टेंट जो रेगुलर एक्सप्रेशन आ रही थी उसमें से हम रिमूवल कर रहे थे क्लोजर्स की, उसके बाद हमने यूनियन को रिमूव किया, एंड देन हमने कॉन्कैटिनेशन को रिमूव किया। और जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग अगर एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी केस में हम कह रहे थे कि ये रिजल्टेंट जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन थी वो सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा जी कि हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं और ट्रेवर्स करते रहते हैं। अगर तो ट्रेवर्स करते करते फाइनल स्टेट पे हम पहुंच गए तो हम कह रहे थे कि ये रेगुलर लैंग्वेज सेम लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अगर हम फाइनल स्टेट को ना मार्क कर पाए तो उस केस में ये दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस सेम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही होती थी। और थर्ड स्टेप में हमने देखा कि हम गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा से कम लेंथ की स्ट्रिंग उसके ऊपर ट्रेवर्स करके देखते थे। अगर कोई भी स्ट्रिंग आपको फाइनल स्टेट पे ना पहुंचा सके तो इसका मतलब क्या था कि ये दोनों जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है वो सेम लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या होती हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या कौन सी टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।